भाई आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो 19,99,000 के एक शोरूम प्राइस में ये है आने वाला किया सेल्टोस का एक्स लाइन वेरिएंट, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। और आज के इस वीडियो में अपन जो इस गाड़ी में आने वाला 30 इंच का जो स्क्रीन जो आता है वो अपन देखेंगे। 30 इंच कैसे, 12.3 और 12.3 और ये 5.5 इंच का यहाँ पे आपको जो है छोटा सा एसी के लिए डिस्प्ले वगैरह दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि किया ने इस गाड़ी के अपडेटेड मॉडल्स में ये जो स्क्रीन का सेटअप है पूरा चेंज कर दिया है। सेटिंग्स वगैरह भी, यूआई वगैरह भी काफ़ी बढ़िया अच्छे से चेंज हो चुके हैं। तो क्या इस प्रकार में यहाँ पे आपको जो है एक क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन क्लस्टर की बात करें। क्लस्टर के कंट्रोल्स जो पहले वाले सेल्टोस में इस साइड आता था, अब इस साइड कर दिया गया है, लेफ्ट साइड। और जो म्यूजिक का कंट्रोल्स वगैरह आता था उसको राइट साइड करके दिया गया है। तो जो भी आप सेल्टोस वगैरह ले रहे हो तो कंफ्यूज मत होना। पहले आपको जो है क्रूज कंट्रोल के जो कंट्रोल्स होते थे इस साइड आपको मिलते थे, लेकिन अब इस साइड करके दे दिए गए हैं। और सारे मीडिया के कंट्रोल्स आपको राइट साइड में मिलने वाले हैं। तो क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको ये टॉगल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप करंट ट्रिप देख पा रहे हो, यहाँ पे इसको मैंने प्रेस किया, ये आ गया आपका एडास का सेटिंग्स वगैरह। आप ओके को होल्ड करके रखोगे तो इसका सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आपको आ जाने वाला है। देखिए मैंने ओके को होल्ड करके रखा तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह आ गया। ड्राइविंग कन्वीनियंस, ड्राइविंग सेफ्टी, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, पार्किंग सेफ्टी वगैरह यहाँ पे आपको इस प्रकार से कुछ मिल जाता है। इसके बाद करंट ट्रिप के बाद यहाँ पे आपको जो है वही आपको मिल जाएगा। लेकिन इसको आप टॉगल वगैरह करते हो तो सिंस लास्ट रीसेट टीपीएमएस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डिजिटल स्पीडोमीटर का आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो मिल जाती है। अगर आपका गाड़ी डीजल वाला तो यहाँ पे आपको ये एक यूरिया वाला भी ऑप्शन आपको ऑफर करके दिया जाता है। ऑफर क्या मतलब, डीजल वाले गाड़ी में तो यूरिया आपको मिलता ही है इस प्रकार से कुछ। और इसके अलावा यहाँ पे और ऐसा मेजर यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स यहाँ पे आपको नहीं मिलता। लेकिन इसके लेआउट वगैरह अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना है तो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स वगैरह दिए जाते हैं और ट्रैक्शन मोड यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे कि अभी फिलहाल गाड़ी इको मोड में है तो मैं इसको करता हूँ नॉर्मल मोड में। तो नॉर्मल मोड में इस प्रकार से कुछ लेआउट आपको हो जाएगा और स्पोर्ट्स मोड में कुछ इस प्रकार से आपको लेआउट जो हो जाने वाला है। गाड़ी में यहाँ पे आपको नीचे ईंधन का आपको दिखाएगा और डिस्टेंस टू एम्प्टी का आपको दिखाएगा, टेम्परेचर का आपको दिखाएगा, गियर का दिखाएगा और इंजन टेम्परेचर यहाँ पे आपको जो है दिखाने वाला है। आरपीएम का यहाँ पे, स्पीडोमीटर यहाँ पे और यहाँ पे आपको जो है लेन की पैसेज वगैरह, डिस्टेंस वाला यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाने वाला है लाइटिंग्स के रिगार्डिंग। इसके बाद ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स रहेगा यहाँ पे और ऑटोमेटिक वाइपर रहने वाला है। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स ऑफर करके दिए जाते हैं, जिसका माइनस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक डुअल टोन में यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से लेदरेट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। तो ये हमने देखा 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेकिन अब बारी आती है 5.5 इंच का एसी क्लाइमेट कंट्रोल की ओर। तो यहाँ पे आपको जो छोटा सा साइज का जो स्क्रीन दिया जाता है इसमें आपको सारे क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं टच बेस्ड, और जैसे भी आपको ऑपरेट करना है वो आप कर सकते हो। देखिए अगर आपको यहाँ पे ऑपरेट नहीं करना तो ये आपको बड़े स्क्रीन में भी ऑफर हो जाता है। बस इसको आपको क्लिक करना तो ये आपको हो जाएगा। ये देखिए इस साइड आ गया और इस साइड आपको कुछ भी ऑपरेट नहीं होने वाला है। सिंक कर दिया मैंने तो कुछ इस प्रकार से आपको मल्टीपल तरीके से ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको फिजिकल बटन भी चाहिए तो नीचे में आपको फिजिकल बटन्स भी ऑफर करके दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से सेटिंग्स आपको ऑफर कर दी जाती है। नीचे में आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा, 3 टाइप सी सॉकेट मिलेगा, 2 चार्जिंग के लिए और एक यूएसबी के लिए। और यहाँ पे आपको जो बटन्स वगैरह भी मिल जाते हैं जैसे होम का, ठीक, मैप का, सर्च का, स्विच ऑफ स्विच ऑन करने का, इंफोटेनमेंट स्क्रीन को, वॉल्यूम अप एंड डाउन, मीडिया का, स्टार मार्क का, सेटअप का। सेटअप अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको जो मल्टीपल सेटिंग्स वगैरह इस स्क्रीन में ऑफ देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल अपन आते हैं होम में। होम में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे इसका लेआउट वगैरह काफ़ी डार्क कॉन्ट्रास्ट में आपको जो है रख के दिया गया है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको जो है ऐसा नाइट ड्राइव में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाला। ऑलरेडी नाइट ड्राइव के लिए यहाँ पे आपको ब्लू लाइट का ऑप्शन मिलता ही है। ब्राइटनेस कम करने के बाद भी अगर आपको इसका लाइट छुपता है नाइट ड्राइव में तो आप उसको ब्लू लाइट को एक्टिवेट करके इसको और थोड़ा सा वार्म वाला स्क्रीन का मजा ले सकते हो। होम लेआउट में यहाँ पे आपको सारे मीडिया का कंट्रोल्स, ठीक है, कैरियर, अगर आप गाड़ी के पीछे से साइकिल वगैरह कैरी करके लेके जा रहे हो तो इसका मोड को आप ऑन कर सकते हो और आपको बिल्कुल भी पता चलेगा कि यहाँ पे आपका गाड़ी के पीछे साइकिल वगैरह लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप रिवर्स करते टाइम आपके ध्यान में रहने वाला है कि अपने गाड़ी के पीछे साइकिल
वगैरह लगा के रखा है, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको रिवर्स करना है इस गाड़ी को। ठीक, ये आपको कुछ इस प्रकार से सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और बैक करोगे, बैक करने के बाद फ़ोन का यहाँ पे आपको आ जाएगा, फ़ोन का और एप्पल कारप्ले का, और एप्पल कारप्ले भी मैंने कनेक्ट कर रखा है। और इसके बाद कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि गाड़ी में लॉग इन होने के बाद ही एक्टिवेट होता है। और इस साइड करोगे तो यहाँ पे आपको वैले मोड का ऑप्शन आ जाएगा, व्हीकल डायग्नोसिस का आ जाएगा, नोटिफिकेशंस का आ जाएगा, ऑनलाइन मैनुअल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ऑनलाइन मैनुअल में यहाँ पे आपको बारकोड आ जाएगा, बारकोड को स्कैन करके आप अपने हिसाब से गाड़ी के मैनुअल को रीड वगैरह कर सकते हो। सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाता है। सेटिंग्स में अपन चलेंगे, पहले अपन व्हीकल डायग्नोसिस को समझ लेते हैं। व्हीकल डायग्नोसिस को समझने के लिए अपने को किया कनेक्ट को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल अभी इस गाड़ी में पॉसिबल नहीं है। यस करके देखते हैं। अभी सर्वर थोड़ा डाउन है क्योंकि गाड़ी में रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी हो नहीं रखा, तो इस वजह से यहाँ पे आपको किया कनेक्ट वाला भी फीचर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद कारप्ले वगैरह अपन चले, तो कारप्ले को मैंने कनेक्ट कर रखा है। ब्लूटूथ आप कनेक्ट करोगे तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपको कारप्ले यूज़ करना है वायरलेस या फिर नहीं करना है। तो वहाँ पे ओके करते हो तो आपके स्क्रीन में, गाड़ी के स्क्रीन में यहाँ पे कारप्ले एक्टिवेट हो जाएगा। किया को मैंने प्रेस किया, फिर मैंने होम लेआउट आ गया, और उसके बाद अपन सेटिंग्स में चले। सेटिंग्स में यहाँ पे आपको जो गाड़ी से रिलेटेड कुछ आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको लेवल टू एडास के रिगार्डिंग आपको मिलेगा, और सीट्स के क्लाइमेट कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे आपको मिलने वाला है सेफ ड्राइवर सीट्स, वेंटिलेशन सेटिंग्स, सीट इजी एक्सेस, लाइट के यहाँ पे अगर आप देखते हो तो DRL वगैरह या फिर इंडिकेटर वगैरह कितने फ्लैशेस जलने चाहिए, हेडलाइट टाइम आउट कितना रहना चाहिए अगर आप गाड़ी को छोड़ के जाते हो तो। हाई बीम असिस्ट का यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट यहाँ पे आपको जो गाड़ी प्रॉपर करके देता है। इंटीरियर लाइटिंग यहाँ पे आपको ऑन चाहिए नहीं चाहिए, मतलब एम्बियंट लाइट वो आप कर सकते हो। और वेलकम मिरर चाहिए नहीं चाहिए, गाड़ी को जैसे आप लॉक अनलॉक करते हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ सारी चीज़ें हो जाती है। डोर अनलॉक होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ओनली ड्राइवर अप्रोच होगा या फिर नहीं होगा वो आप कर सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। और डोर्स में अगर आप जाते हो तो वही आपको मिल जाता है, डोर्स अप्रोच। कन्वीनियंस में अगर आप जाते हो तो रियर इक्विपमेंट अलर्ट और वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे आपको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ऑटो रियर वाइपर यहाँ पे आपको रिवर्स के टाइम एक्टिवेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आप यहाँ पे कर पाओगे। क्लाइमेट कंट्रोल का वही यहाँ पे आपको आ जाता है, एयर सर्कुलेशन, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, क्लाइमेट फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे सीट्स के रिगार्डिंग आओगे तो वही आपको जो अंदर में मिल जाता है ड्राइवर सेटिंग्स का यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक झटके में देख लिया उसी साइड में। उसके बाद साउंड्स में आते हैं, तो साउंड्स में यहाँ पे आपको जो है इक्वलाइजर वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। डायनामिक स्पीड कंपेंसेशन यहाँ पे आपको दिया जाता है, वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टअप, इक्वलाइजर, गाइडेंस, रेडियो नॉइज, ड्राइवर असिस्टेंस, कनेक्टेड डिवाइसेस यहाँ पे आपको जो है मिल जाते हैं। बोस के प्रीमियम साउंड सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाता है। टोटल 8 स्पीकर का सेटअप यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से इस गाड़ी में। और यूज़र प्रोफाइल में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको यूज़र प्रोफाइल आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो, क्या किस नाम से आपको यूज़र प्रोफाइल लॉगिन करके रखना है तो आप अपने सेटिंग्स वगैरह वहाँ पे कर सकते हो। लेआउट्स को चेंज करना है तो फिलहाल अभी सिंपल है जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और जैसे मैं सर्कल करूँगा तो ये सर्कल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे लिंक टू ड्राइव मोड, स्टाइल ए, स्टाइल बी, स्टाइल सी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको एनालॉग स्टाइल में चाहिए तो भी ये पॉसिबल है, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे में अगर आप जाते हो तो स्क्रीन सेवर में यहाँ पे आपको जो स्क्रीन सेवर क्लॉक चाहिए नहीं चाहिए वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे ही स्क्रीन ऑफ करते हो तो क्लॉक रहना चाहिए या फिर पूरा ब्लैक रहना चाहिए, वो इसके थ्रू होता है। इसके बाद डिस्प्ले में डिस्प्ले का ब्राइटनेस, ब्लू लाइट वगैरह यहाँ पे आप जो ब्लू लाइट फिल्टर मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हो। कैमरा सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हो। डिस्प्ले कंटेंट क्या रहना चाहिए, कैमरा में एडेप्टिव गाइडेंस रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, रियर व्यू रेफरेंस लाइन रहना चाहिए, टॉप व्यू रेफरेंस लाइन रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस रिगार्डिंग मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा इस गाड़ी का स्क्रीन डिटेल। बटन्स में अगर आप चलें, बटन्स में आप आपको कुछ कुछ सारी चीज़ें कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो। क्या क्या सेटिंग्स एक्टिवेट करना है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। स्टार मार्क करके रखना तो भी आप एक्टिवेट करके रख सकते हो। क्लस्टर में चले, क्लस्टर में आप आपको ब्राइटनेस वगैरह क्या रहना चाहिए, कंटेंट सिलेक्शन क्या रहना चाहिए, वेलकम साउंड रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और किया कनेक्ट का तो फिलहाल अभी एक्टिवेट
करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जब आप गाड़ी डिलीवरी लोगे तो किया कनेक्ट का ही सारा कुछ हो जाएगा। इसके लिए ये वाला फ़ीचर एक मैं इन डिटेल अलग से मैं बना के आपको बताऊँगा। और यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग्स में जो है सारे सिस्टम से रिलेटेड आपको सारी सेटिंग्स मिल जाते हैं, क्या चिप है, क्या अपडेट है, क्या डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह, कीबोर्ड का लैंग्वेज वगैरह क्या रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। और रिवर्स कैमरा का क्वालिटी अगर आप देखोगे पार्किंग कैमरा का, तो यहाँ पे आपको जो मिल जाता है फ्रंट वाला, और जैसे आप गाड़ी को रिवर्स डालते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ये आपको मिल जाता है 360 डिग्री का कैमरा का क्वालिटी, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ऑफर करके दी जाती है। तो ये आपने देखा कुछ इस प्रकार से 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एज वेल एज 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एज वेल एज 5.5 इंच का क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे न्यू किया सेल्टोस का एक्सटेंड वेरिएंट। होप करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आप पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।